हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है उसकी क्या परिभाषा है। यहाँ पे आपको वृद्धि की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसकी प्रमुख अवस्थाएं क्या है। यहाँ पे आपको विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है उसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पे आपको अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है उसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है उसमें मनोरंजन का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शतरंज खेल का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शतरंज खेल है, यहाँ पे आपको शतरंज खेल का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको कबड्डी खेल का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचा खेल कैसे खेला जाता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंचा खेल है कैसे खेला जाता है, यहाँ पे आपको कंचा खेल के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। पहला प्रश्न कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है तथा जो मनोविज्ञान है, इन दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है और जो विकास है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने के नियम है, यहाँ पे आपको सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में पठार से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने में पठार है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सीखने में पठार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, युग के मनोवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो युग के मनोवैज्ञानिक प्रकार है, यहाँ पे आपको युग के मनोवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों में आक्रामकता के प्रकार क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है उसमें आक्रामकता के प्रकार क्या है, यहाँ पे आपको खेलों में आक्रामकता के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रामकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 12वां
क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको आक्रामकता के अर्थ को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चिंता का अर्थ समझाना है, उसके बाद आगे आपको उसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको खेलों के प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजनात्मक खेल के लाभ बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजनात्मक खेल हैं, यहाँ पे आपको मनोरंजनात्मक खेल के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतियोगिता का संचालन क्या है, संक्षेप में बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतियोगिता का संचालन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतियोगिता के संचालन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको संक्षेप में बतलाना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, बाल्यावस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मानव विकास है उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बाल्यावस्था की विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का प्राचीन अनुबंध सिद्धांत क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको बताना है कि अधिगम का प्राचीन अनुबंध सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों के अभिप्रेरणों का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं इसके बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको खेलों में अभिप्रेरणों का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोत्साहन तथा पारितोषिक है, यहाँ पे आपको प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत खेलों का क्या महत्व है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत खेल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको परंपरागत खेलों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के लाभ तथा आयोजन की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता है उसके क्या लाभ हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता के लाभ बताना है, उसके बाद आगे आपको उस आयोजन की विवेचना करना है। टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।